हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के एक और बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। इसके पहले भैया हमने वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व, चालकता और शेल स्थिरांक 4 से 5 परिभाषाओं को एक ही वीडियो में कवर किया और आज के इस वीडियो में दो और बेहद लाजवाब टॉपिक को देखने वाले हैं जिसपे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। भैया हम बात कर रहे हैं मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता के बारे में। और जितनी भी वीडियो है भैया चैप्टर वाइज बच्चों प्लेलिस्ट हमने बना दिया है रसगुल्लों। 12th फिजिक्स 2026, 12th केमिस्ट्री 2026, इस तरह से हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बना दिया है प्रॉपर तरीके से, जहां पर आप आराम से इसलिए देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए भैया आप नोट्स बनाते चलिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहता है बोर्ड एग्जाम के टाइम में। तो चलिए देखते हैं कि मोलर चालकता क्या है। भैया नाम से ही जाहिर हो रहा मोलर चालकता, तो अपन शब्दों की गहराई को पकड़ेंगे। जिसे भैया कोई मान लेते हैं कि एक पात्र है, कोई एक पात्र है, ठीक है। अब इसमें इसमें हम मान लेते हैं कि भैया हम क्या कर रहे हैं, कोई इसमें विलेन है, सॉल्यूशन है और इसमें कोई बाहर से वैद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें घोला जा रहा है। अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है भैया, जिसके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो सकता है बबुआ, उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य। लाइक दैट NaCl, KCl, HCl, ठीक है ना भैया, ये CH3, COOH, ये सब क्या है, वैद्युत अपघट्य हैं। क्या है, वैद्युत अपघट्य। इनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो क्या होता है कि जब किसी विलयन में, ये कोई क्या है, सॉल्यूशन है भैया, कोई विलयन है, तो जब किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य को घोल दिया जाए, तो किसी वैद्युत अपघट्य के को घोलें और इसकी क्वांटिटी कितना हो भैया, 1 मोल। 1 मोल हम घोल दें तो इस वैद्युत अपघट्य द्वारा इस विलयन में भैया, जैसे हमने क्या बताया कि जैसे हम मान ले रहे हैं इसमें NaCl घोल रहे हैं, अब ये भैया इसमें घोला जाएगा तो बच्चों ये Na+ में टूट जाएगा और Cl- में, है ना। Na+ में टूटेगा भैया और Cl- में, इस तरह से Na+ में Cl- में ऐसे आयन इसमें टूट जाएंगे। तो परिभाषा आप समझिएगा, हमने क्या बताया कि भाई वैद्युत अपघट्य के 1 मोल आप इसमें घोल रहे हो और ये वियोजित हो जाएगा, इसमें आयनित हो जाएगा। तो अब परिभाषा हम लिखेंगे बच्चों कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को ही क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई बबुआ, एकदम सिंपल है। हमने क्या बताया, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, यानी जितने आयन होंगे भैया इनकी आयनों की जो कुल चालकता होगी भैया, यानी चालकता ही क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। तो बेहद आसान है भैया। चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसकी बच्चों परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे किसी किसी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों, नहीं भाई जितने आयन में वियोजित हो रहा है, कुल आयनों की चालकता को
मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। और इसे अगर हम बात कर ले बबुआ, इसे लेम्डा एम से दर्शाते हैं। ठीक है, लेम्डा एम से दर्शाते हैं। अब इसके लिए भैया जो फार्मूला हो जाता है वो होता है लेम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000। अब कप्पा क्या है भैया? विशिष्ट चालकत्व है, जो कि हमने ऑलरेडी इसके पहले समझा है इसको। कप्पा गुणे 1000 और नीचे एम होता है, यानी मोलरता को ये दर्शाता है। ठीक है भैया, यही फार्मूला हो जाता है। ठीक, ये आपका फार्मूला। अब यहाँ पे बच्चों जैसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे k का मान निकालना हो, ना दिया हो, तो k बराबर L/RA, तो यहाँ से k का भी मान निकाला जा सकता है, जैसे k का मान ना दिया हो। कभी कभार इस पे 4 नंबर का जब लेंदी न्यूमेरिकल बना देता है तो ऐसे देगा, पहले k का मान निकालिए फिर ये फार्मूला लगाइए। ठीक है, चलिए भैया, अब यहाँ पे जो सब कुछ भैया सैम्बल है एक बार समझ लेते हैं। ये क्या है? कप्पा क्या है? ठीक है, एकदम बेसिक से आपको हम बताएंगे, परेशान नहीं होना बबुआ। इसे बोलते हैं क्या? मोलर चालकता, मोलर चालकता। और ये कप्पा पढ़ा जाता है इसको, ये क्या है? विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व होता है। उसके बाद भैया ये मोलरता को बताता है, दिया रहेगा कितना मोल वगैरह ऐसा मान दिया रहेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके लिए बच्चों मात्रक क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी बबुआ इसमें मात्रक होता है, ये बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है भैया, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल में एस साइमन को बताएगा, सेमी स्क्वायर प्रति, ये हो जाता है इसका मात्रक। आई बात समझ में? तो समझ में आ गया भैया मोलर चालकता। अब देखिए मोलर चालकता आपने सीख लिया अगर, तो तुल्यांकी चालकता तो चुटकियों में बन जाएगा, क्योंकि बच्चों उसकी भी परिभाषा सेम हूबहू ऐसे है, बस अंतर थोड़ा सा होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों। कहाँ होता है समझिएगा, जहां पे भैया आपने वैद्युत अपघट के 1 मोल लिया है, वहीं पर 1 ग्राम तुल्यांकी भार अब की बार ले लेंगे, क्योंकि यहां मोलर चालकता है इसलिए अपन मोल लिए हैं। वहां तुल्यांकी चालकता होगा तो भैया वहां तुल्यांक लेंगे या तुल्यांकी भार कहेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो भैया इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। हो गया? नोट्स बनाते चलिए भैया, बार बार हम ये चीज बोलते हैं, क्योंकि इतना आसान बच्चों आपको किताब में डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं भैया तुल्यांकी चालकता। अब तुल्यांकी चालकता में हमने क्या बताया, बस थोड़ा सा अंतर, परिभाषा हूबहू सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा अंतर होता है भैया और कुछ नहीं। हमने क्या बताया, परिभाषा में पूरा वही लिखेंगे किसी वैद्युत अपघट्य, किसी वैद्युत अपघट्य के, अब जहां 1 मोल था वहीं 1 ग्राम तुल्यांकी भार, 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता। तो आपने देख लिया भैया परिभाषा सेम है, बस अंतर यहीं पर है। ठीक है, इसे लेम्डा EQ से दर्शाया जाता है, इक्विवेलेंट होता है ना भैया, इसलिए EQ। ठीक, क्योंकि ये इक्वस फॉर्म में होता है, नहीं तो अवस्था में
इसे लेमडा ई क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, लेमडा ई क्यू से भैया दर्शाया जाता है। अब देखिए बच्चों, फार्मूला जो होता है इसमें भी सेम होता है, बस थोड़ा अंतर, वहां लेमडा एम, यहां लेमडा ई क्यू बराबर भैया। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, फार्मूला वहां भी कप्पा होता है, यहां पे भी 1000 रहेगा आपका साथ में ही, और नीचे यहां पर आपकी नॉर्मलता लिखिए या फिर सी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे चाहे आप सी लिख दीजिए चाहे यहाँ नॉर्मलता, ठीक, एन लिखिए। एन क्या होती है, नॉर्मलता को बताता है भाई, ये भी मोल में ही दिया रहेगा, याद रखना। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, सिंबल क्या है एक बार लिखना चाहे आप लिख सकते हैं फिर से, क्योंकि ज़रूरी है बच्चों, छोटी से छोटी चीज़ों को दिमाग में रखना बेहद ज़रूरी है। ये क्या है, तो भैया इसको हमने बताया ना, ये तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और बाकी कप्पा क्या है, तो इसे तो विशिष्ट चालकत्व तो कहते ही हैं, विशिष्ट चालकत्व। उसके बाद ये जो कैपिटल में एन रहेगा या फिर यहाँ सी दिया रहेगा भैया, वो सांद्रता को बताता है। बाकी यहाँ एन क्या है, ये नॉर्मलता होता है, सी रहेगा तो सांद्रता होता है। ठीक, ये मोल में ही दिया रहेगा मान, इतना याद रखना। अब सबसे जो ज़्यादा जरूरी है भैया इसमें, वो है बच्चों मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए इसका मात्रक होता है साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक होता है। वहां मोलर चालकता था इसलिए मोल होता था, यहाँ साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक है क्योंकि यहाँ तुल्यांकी चालकता है भैया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक में ई क्यू होता है वही चीज, इक्वावेलेंट। ठीक, ये रहा तुल्यांकी चालकता। आई बात समझ में, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। फार्मूला भी एक जैसे ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बच्चों न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल इसमें लेंदी बनते हैं। ठीक, यानी इससे रिलेटेड होता है, जो पिछला आपने पढ़ा विशिष्ट चालकत्व, तो चालकता, सेल स्थिरांक, तो उससे कनेक्ट करके जोड़ मिला जुला करके 4 नंबर का न्यूमेरिकल बना के पूछ लेता है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक हम रेगुलर पहुंचाते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाइएगा।